गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि 8 मार्कर क्वेश्चंस कैसे लिखने चाहिए। क्योंकि हम लोग एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तो लिख लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है 8 मार्क क्वेश्चंस में। और ये आपका पीछा 12th के बाद भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में और उसके बाद की भी अगर आप हायर स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स दोगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तो लिखने के लिए आते ही आते हैं। तो इसीलिए इनका राइटिंग फॉर्मेट अगर आप एक बार समझ के खुद प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे तो लगभग अगर आप 5 या 6 मार्क्स तक स्कोर कर रहे थे तो आप 7 या 8 फुल भी स्कोर कर सकते हो। और 1 या 2 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस रखते हैं, तो इनको छोटा मत समझना। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप वीडियो से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, विच आई एम श्योर आपको सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देख रहे हो तो क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ो, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं हमेशा 8 मार्कर्स में। तो डिसाइड करो कि इनमें से कौन सा ऐसा है क्वेश्चन जिसमें मैं कंटेंट थोड़ा ज्यादा लिख सकता हूँ। और अगर समझ नहीं आ रहा तो कौन से टॉपिक हैं जो फेमिलियर हैं, अगर वर्स्ट केस आपको उतना भी नहीं पढ़ के गए हो तो आपने जब एक बार सिलेक्शन कर लिया कि अच्छा मुझे ये ऑप्शन चूज करके ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर आप एक ना मेंटल इमेज दिमाग में क्रिएट कर लेना कि ठीक है मैं इतने पॉइंट्स लिखूंगा, 8 मार्क क्वेश्चन है। तो आपको दिमाग में लेके जाना है कि एज पर हैंडराइटिंग, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग छोटी होती है तो लॉन्ग क्वेश्चंस 350 400 डिपेंडिंग ऑन एग्जाम, मैक्सिमम लिमिट इतनी ही होती है, वर्ड लिमिट। तो आपको देख के जाना है कि वर्ड लिमिट कितनी है, और आपकी हैंडराइटिंग कुछ लोगों की छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, तो उस हिसाब से आपके कितने पेजेस आते हैं, सो दैट आपको आइडिया रहे। ये कुछ बच्चे करते हैं कि एग्जाम में बैठ के ना वर्ड्स काउंट कर रहे होते हैं, तो कृपया करके उसमें अपना टाइम मत वेस्ट करो, लिखने में ही बहुत टाइम लगता है। तो बैठ के वर्ड्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया रखो, अगर सपोज हम 12th के बोर्ड की एग्जाम्स की बात करें तो ऐसे आपकी शीट होती है, तो आपकी कितनी शीट्स भरेंगी 8 मार्कर में आपको आइडिया होना चाहिए। प्री बोर्ड्स तक तो इस आइडिया को पक्का से बांध लेना कि कितने क्वेश्चन में कितनी पेजेस लगते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में अब आपको सेकंड पार्ट करना है कि हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन लिख के इसको अंडरलाइन करो और फिर 3 से 5 लाइन, डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग एंड वर्ड लिमिट्स, आप 3 से 5, या अगर आपको थोड़ा ज्यादा आता है तो आप 6 लाइन्स तक इसमें लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। फिर आप इसके नीचे अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, जो भी आप कर रहे हो उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे। अगर 8 मार्कर्स में आप 8 पॉइंट्स लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ना बनाओ। अगर 8 पॉइंट्स पूरे नहीं आते तो बुलेट पॉइंट्स लाइक दिस या ऐसे करके या सर्कल ऐसे करके बुलेट्स भी आप यूज कर सकते हो नंबरिंग की जगह। अगर आपको 8 पूरे पॉइंट्स नहीं आते हैं, कंटेंट उतना ज्यादा नहीं है आपके पास, तो आप इन तरीके के बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हो 1 2 3 की जगह। इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको थर्ड पॉइंट में अपने पॉइंट्स को डीपली एक्सप्लेन करना है। पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक सबसे ज्यादा बेहतरीन जो तरीका है, जो आपके पेजेस भी भर देगा और आपकी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर देगा। आपको पेपर ऐसे लिखना है कि आपको ये देख के लगे एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे को आता है। तो उसके लिए आप इस तरीके के डायग्राम्स का यूज कर सकते हो। ये कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 है। ये चैप्टर की वीडियो मैंने, क्वेश्चन जो है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता था तो मैंने उसके लिए इसको पूरे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके इसकी वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो जैसे मैंने इसमें सोशल कॉज, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कॉजेज हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बुलेट बनाएंगे और ऐसे लिख देंगे सोशल और लिखना शुरू कर देंगे। बट अगर आपने समझदारी से पहले इस तरीके का डायग्राम बनाया है, फिर आप सोशल लिख के उसको अंडरलाइन करके फिर ऐसे करके अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एक तो आपके पेजेस और वर्ड लिमिट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, और दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम भी बहुत अच्छी हो रही है। आपने अभी तक अगर मेरी वीडियोस कुछ देखी हैं या फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो आपको देखने से पता चल गया होगा
कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बहुत, बट क्योंकि मैं इस तरीके की चीजें यूज करती हूँ तो एग्जामिनर को पता चलता है कि मुझे आता है। ग्रेजुएशन में कितनी बार ऐसा होता था कि हमें एग्जाम में आंसर्स नहीं आते होते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से लिख पाते थे। और इवन ना ही सिर्फ मैं बट मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स भी थे वो भी इसी मेथड को यूज करते थे। तो ये बहुत हेल्पफुल और बहुत स्कोरिंग होता है। अब अगर आपको कंटेंट में आंसर नहीं आता, हो सकता है, तो आप ना क्वेश्चन के सपोज अगर हड़प्पा के किसी एक चीज पे बात की जा रही है, आपको अगर वो एग्जैक्ट बात नहीं पता बट और कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, तो हड़प्पा से रिलेटेड जो आता है एटलीस्ट वो तो लिख ही देना। वर्स्ट सिनेरियो में मैं कह रही हूँ अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ताकि आपको कुछ तो लिख के आना, क्योंकि 8 मार्कर है तो कम नहीं लिख के आ सकते। हैंड राइटिंग अगर मिथ है आपके अंदर, मुझे भी बहुत ज्यादा सब कहते थे पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। मैं मानती हूँ जिनकी हैंड राइटिंग बहुत नीट और बहुत सुंदर होती है, वो बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं, मन करता है उनका पेपर फ्रेम करवा के रख लूं, उनको 2 से 3 मार्क का फर्क पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, 12th में जब मैं बोर्ड देने गई थी और मेरे साथ ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, उनके मुझसे कम आए थे। मैं ये बहुत बढ़ाने के लिए नहीं कह रही कि मैं कितनी महान हूँ, बट मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी ये डर पैदा किया गया था, आप में भी किया जाएगा कि अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को बुलेट्स दो, फिर आप बुलेट्स देने के बाद आप एंड में कंक्लूजन दो। आई कंक्लूड करके या कंक्लूजन करके ऐसे आप एक कंक्लूजन दो, उसको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करो। पूरा इसमें समरी आ जाएगी अभी तक की जो आपने लिखा है ऊपर, तो इसमें आपको कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना होता कंक्लूजन में, ये एक तरीके से बस समरी आ जाएगी इसमें। तो आप अगर रिवोल्ट ऑफ 1815 जैसे मैंने ये बनाया तो मेरा आधा पेज लगभग इसी में ही चला गया। और प्रेजेंटेशन इसमें हैंडराइटिंग का भी कुछ नहीं है, एग्जामिनर्स थक जाते हैं शीट्स चेक कर करके, तो उनको जब कोई ऐसा क्रिएटिव पेपर देखता है तो दे फील कि हाँ बच्चे को आता है एंड पॉइंट्स क्लियरली समझ आ रहे हैं। यही बात अगर किसी बच्चे ने एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में यही पॉइंट्स लिखे हैं, उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इससे 8 मार्क्स तक फुल के फुल भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। ये प्रीवियस ईयर 12th क्लास के पेपर से है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। अब आपने इंट्रोडक्शन में गौतम बुद्धा की बात की थोड़ी सी, कि गौतम बुद्धा कौन थे, वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के। अब इसमें देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं मार रही हूँ, मैं पहले थोड़ा सा बुद्धा के बारे में, मैंने कहा आसपास का थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ मैं। वो इंट्रो पूरा दे के फिर मैं अपने मेन पॉइंट्स पे गई कि मेन रीजंस। अब मैं इसको बुलेट्स बना सकती हूँ, अगर मुझे पता है मुझे 8 पॉइंट्स नहीं आते होंगे, मैं बुलेट्स बना सकती हूँ, मैं अलग अलग तरीके की चीजें यूज कर सकती हूँ। पर अगर मुझे कॉन्फिडेंट है तो मैं 1 2 3 4 करके भी 8 पॉइंट्स क्रिएट कर सकती हूँ। ये ना एक्चुअली प्योरली आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके का चूज करते हो। फिर ये मैंने कंटेंट है पूरा, और इसके वजह से अब मैंने ये कंक्लूजन दिया है कि द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो थी ये त्रिपकाराज में लिखी गई थी, और द 3 बास्केट्स, और ये स्प्रेड होती रही। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो कि इन माय कंक्लूजन ऐसे करके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बट मुझे लिखना चाहिए था। अरे यार 1 मिनट, इन माय कंक्लूजन बुद्धिज्म spread lifetime of Buddha as well as after, क्योंकि उसमें यहाँ पे ये आपको यहाँ लिख के फिर कंक्लूड करना चाहिए था कि उनकी टीचिंग्स यहाँ लिखी गई थी। और ये पॉइंट भी आप एक थोड़ा सा करके कर सकते हो कि अशोका ने भी स्प्रेड किया था बुद्धा के जो रेलिक्स थे, तो ऐसे कंक्लूजन आप लिख सकते हो। तो इंट्रो, फिर कंटेंट और फिर कंक्लूजन, यही अपने आप में आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ाता है। और फिर अगर आप बीच में डायग्राम या फ्लो चार्ट डाल दो तो फिर क्या ही कहने, 4 चांद लग जाते हैं पेपर में। ये जो डायग्राम्स बनते हैं ना, इन डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस एकदम से नहीं होगी। अगर अभी तक आप नहीं बनाते थे, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में, जब भी वीडियो देख रहे हो,
अभी तक अगर नहीं बनाते थे तो पैनिक मत करना कि यार ये तो सब ऊपर से निकल गया, क्या ही समझाया, बस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाली बात समझ आई। अगर डायग्राम वाली बात नहीं समझ आई तो किसी और के आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस दिखेंगे या फिर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखोगे तो आपको वहां पे डायग्राम फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। ऑनलाइन तो हर चीज के फ्लो चार्ट्स आजकल अवेलेबल हैं, तो एक बार देखो और फिर कुछ क्वेश्चन को खुद अपने हाथ से निकालो। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं कहाँ पे कैसा डायग्राम बना सकता हूँ। कभी मैं ऐसे करके डायग्राम बना देती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं ऐसे करके, जैसे मैंने पीछे दिखाया था, ऐसे बना देती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। तो आपका हाथ ना बैठ जाएगा विद प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस अगर देखोगे, और ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपके स्कूल में या फिर इंटरनल के एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के या प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, उनमें अपनी ये सारी की सारी जो एक्सपेरिमेंट्स है ना ये कर डालो, ताकि बोर्ड्स तक जाते जाते आप कॉन्फिडेंट हो कि आंसर अगर क्वेश्चन कम भी आएगा, मैं अपना भर के आ रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी करके आ रहा हूँ। क्योंकि कितनी बार ऐसा बच्चों के साथ होता है कि हमने बहुत अच्छा पेपर लिखा होता है, बच्चे जैसे बताते हैं एग्जाम के बाद मैंने ये पॉइंट लिखा था, वो लिखा था, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, बट जब आता है रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं आता एज पर एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं था उस बच्चे को कम आता था, उसने लिखा भी पूरा था बट तरीका गलत यूज किया था थोड़ा सा। तो ये चीजें ना एग्जाम में एकदम से जाके अगर आपको लग रहा है कि हम तो कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। पहले से प्रैक्टिस करके दिमाग में बिठा लोगे तो हाथ एकदम से चलेगा इन चीजों पे, और डायग्राम बनाने का मन करेगा कि आंसर में डायग्राम तो मैं बना ही दूं। वो कॉन्फिडेंस आप लेके जाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ये जो मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस की वीडियो बनाई थी वो अगर आप देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है जो आप 8 मार्कर क्वेश्चंस को लिखते वक्त यूज करते हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई होप दूसरे बच्चों को भी हेल्प करेगी। तो आई होप अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।